आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है 5 संधारित्रों के संयोग से अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न में दिया जा रहा है कि 5 संधारित्र हैं। ठीक है, और इसकी सहायता से अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि 5 संधारित्र हैं और पांचों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा है, ये चौथा संधारित्र है और ये पांचवा संधारित्र है। ठीक है, और ये पांचों जो हैं एक दूसरे से किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि ये एक बिंदु है और ये जो है दूसरा बिंदु है। ठीक है, इसको मान लेते हैं बिंदु ए और इसको मान लेते हैं बिंदु बी। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, यहाँ C4 है और ये C5 है। ठीक है, पांचों संधारित्र श्रेणी में जुड़े हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, यदि तुल्य धारिता C हो। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। ठीक है, ये जो है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे C1 C2 C3 C4 का मान जो है कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C5। ठीक है, और इसका मान हम मान लेते हैं कि 10 माइक्रोफैरेड है। कितना है, 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, इसकी तुल्य धारिता 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, प्लस 1/10 प्लस 1/10 यानी 5 बार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 का 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 1/C का मान क्या आ गया, 1/C का मान आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर C का मान निकालें, ठीक है, तो C बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, यानी कि जो है अगर संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ठीक है, तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और ये 2 माइक्रोफैरेड जो है किसी एक संधारित्र की धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो किसी एक संधारित्र के धारिता से कम है। ठीक है, यानी किसी एक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है, तो यहाँ से इसकी कुल तुल्य धारिता क्या है, 2 माइक्रोफैरेड, यानी किसी एक संधारित्र के धारिता से कम है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर संधारित्रों को समांतर में जोड़ दें तो क्या होगा। तो दोस्तों ये हमने मान लिया कि C1 C2 C3 C4 C5 को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। ठीक है, तो समांतर क्रम में जब इनको जोड़ देंगे तो मान लेते हैं कि ये बिंदु ए और बिंदु बी के बीच जो है पांचों संधारित्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ भी मान लेते हैं C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C5। ठीक है, और इस प्रत्येक संधारित्र की धारिता मान लेते हैं 10 माइक्रो फैरेड के बराबर है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, माना है। ठीक है, मान लिया कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या है, 10 माइक्रो फैरेड के बराबर है। ठीक है, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, अगर समांतर क्रम में तुल्य धारिता C हो। ठीक है, तो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, प्लस C4 प्लस C5। ठीक है, समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। ठीक है, तो यहाँ से C क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 C4 का मान कितना है, 10 माइक्रोफैरेड के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 5 बार लिखेंगे तो लिख सकते हैं 10 गुणे 5। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, C का मान यहाँ पे हो जाएगा 10 बचे 50 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तुल्य धारिता, जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता कितनी आ रही है, तुल्य धारिता जो है 50 माइक्रोफैरेड के बराबर है। ठीक है, और ये जो है किसी एक संधारित्र की धारिता, ठीक है, किसी एक संधारित्र की धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो 10 माइक्रोफैरेड से अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हमें अधिकतम धारिता प्राप्त करनी हो, ठीक है, तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और अगर न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी हो, ठीक है, तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि 5 संधारित्रों के संयोग से अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, और समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है, धारिता अधिकतम प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा कि समांतर क्रम में जोड़कर। ठीक है, समांतर समांतर क्रम
में जोड़कर, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़कर, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी अधिकतम धारिता कब प्राप्त कर सकते हैं, जब संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें, ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।